गौर से देखिए इस शख्स को। ये पानीपत का वही आढ़ती कर्मवीर है जो 60 से 70 किसानों के लगभग 4.5 करोड़ रुपए हड़प कर फरार हो गया था। पूरे 3 सालों तक पानीपत का ये आढ़ती गुजरात में छिपा रहा। वहाँ ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे बच्चों की याद सताने लगी और जैसे ही वो पानीपत में अपने परिवार से मिलने सनौली पहुंचा, पुलिस ने धर दबोचा। मामला हमारा थाना सेक्टर 29 है, उसमें 210 नंबर अभियोग अंकित हुआ था 2022 में। उसमें कुछ किसानों ने अपनी कंप्लेंट दी थी कि जो है यहाँ अपना अनाज मंडी में प्रोप्राइटर हलवंत के नाम से कोई दुकान है और वहाँ अपने कमीशन एजेंट का काम करते थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी फसल डाली थी और वो जो है फसलों के पैसे ना देकर और उनके फसलों के और ब्याज के पैसे लेके भाग गया। ये 2022 में FIR दर्ज हुई थी, तभी से इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तो बेसिकली जो हलवंत है उनका लड़का है करमवीर, वो प्रोप्राइटर था, वो इसका सारा काम, ये दुकान का सारा आड़त का काम, वो कमीशन का वो संभालता था। तो करमवीर के जब उसको पैसे नहीं दिए गए तो करमवीर 2022 में घर छोड़ के नवंबर 21 में घर छोड़ के भाग गया था। तो उस समय इनके परिजनों ने एक मिसिंग की कंप्लेंट भी दर्ज करा दी थी। तो अभी 4 दिन पहले हमने सूचना मिली थी कि भाई गांव सनौली के आसपास जो है करमवीर है वो घूम रहा है। तो हमने उसको वहां से राउंड अप किया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और हमने उसका 4 दिन का रिमांड लिया था। तो रिमांड के दौरान चीज़ें सामने आई कि कुछ पैसे उसने किसानों के जे फार्म के देने थे, कुछ किसानों से उसने ब्याज ले रखा था और कुछ पैसे उसके ऐसे हैं जो राइस मिलरों से लेने थे, लेकिन वो राइस मिलरों किसी वजह से वो पैसे नहीं दे पाए और उनका कर्जा उतारने के लिए एक आदमी का पैसा देने के लिए दूसरे से ब्याज लेता गया और इस प्रकार से जब उस पर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो गया तो उसने यहाँ से भाग जाना उचित समझा। कितने करोड़ का मामला है? ये करीब अभी देखा जाए तो जो हमें अभी 2 प्रकार का रिकॉर्ड है जो हमें मिला है। एक तो है बैलेंस शीट हमने उनके CA से प्राप्त की है। दूसरा रिकॉर्ड है बई, जो अमूमन हर आड़ती जो है अपने पास रखता है। तो दोनों रिकॉर्डों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन जब हमने इसको राउंड अप किया तो जितने भी किसान थे हमने उनको सभी को फ़ोन भी किया, 91 CRPC का नोटिस देके उनसे रिकॉर्ड लेने का भी प्रयास किया। और उस दौरान कुछ किसान, ज़्यादातर तो आदमी ऐसे आए जिनको सिर्फ एक पर्ची दे रखी थी कि ब्याज के इतने रुपए मैंने आपसे लिए हैं और इतने रुपए मैं आपसे ब्याज देता रहूँगा। तो अगर माना जाए तो रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए कुल इसने ब्याज का देना है जो मूल बनता है, और मार्केट से इसने करीब 2 करोड़ रुपए लेने भी हैं। ये इस दौरान अपने परिवार से संपर्क नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि लगातार हमारी अपराध शाखा के अलावा हमारी जितनी भी CIAs हैं रैंडमली इस पे सारी वर्क कर रही थी और SP साहब का इस पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान था, क्योंकि बात किसानों के हक को लेके थी। लेकिन इसमें किसानों का जो पैसा था जे फार्म वाला, वो जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है वो कम था, ब्याज वाला पैसा ज़्यादा था। तो इसका भाई भी होता सर इस तरह ये फरार एक बार नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। इसके बारे में नहीं, रिकवरी तो ये है कि ये जब यहाँ से भाग गया तो ये जो इसने बताया गुजरात रहा है, ये ट्रकों पे काम किया है और हमने जो इसके अकाउंट वगैरह, इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल भी हमने सारी प्राप्त की इस रिमांड के दौरान। इसने कहाँ कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, कोई बैंक खाते खुले हुए हों या इसने कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो, हमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी कहीं से नहीं मिली। सिर्फ संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का रिकॉर्ड आना बकाया है और अगर कोई बात लगी तो हम इसके पास जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसको अटैच करके रिकवरी का जो किसानों का है वो माननीय न्यायालय में हम अपना आवेदन डालेंगे। सर, ये पानीपत में दोबारा सेटअप के लिए आ रहा था? नहीं, पानीपत ये बेसिकली इसको 3 साल हो गए थे और ये अपने परिवार को देखने और मिलने के लिए आया था और रैंडमली हम हर बार इसको चेक भी करते थे। तो अब की बार जैसे इसने पानीपत जैसे आने का प्रयास किया घर वालों से मिलने के लिए, हमें ये सूचना मिली। पानीपत पुलिस की CIA टीम ने आरोपी आढ़ती को बीते मंगलवार को गिरफ्तार किया था और पिछले 4 दिनों में गहन पूछताछ के बाद पता चला कि आढ़ती ने पानीपत जिले के करीब 60 से 70 किसानों के लगभग 4.5 करोड़ रुपए हड़प कर फरार हुआ था। आरोपी से पैसों की रिकवरी के लिए पुलिस द्वारा उसकी जमीन जायदाद की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि उसे अटैच कर किसानों को उनका पैसा लौटाया जा सके। बता दें कि आरोपी आढ़ती करमवीर पानीपत के सिवाह का रहने वाला है, जिससे गहन पूछताछ के बाद पुलिस कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।